तो इमेजिन करो कि एक हसीन दिन में तुम एक लिफ्ट में होते हो और वहां तुम्हें अपना फेवरेट बिलियनर मिल जाता है। तुम्हें याद आता है कि तुम्हारे पास में $1 मिलियन बिजनेस आइडिया है जो तुम्हें पिच करना है। आई मीन दिस कांट बी अ कोइंसिडेंस, राइट? दिस इज अ साइन। तो तुम उसे अपने एक डेटिंग ऐप के आइडिया के बारे में बताते हो जो कि बाकी डेटिंग ऐप से बिल्कुल अलग है। पर भाई पहले से बतेरे डेटिंग एप्स भरे पड़े मार्केट में, तेरे ऐप में ऐसा क्या है? तो तुम उसे बताते हो कि तुम्हारे ऐप में ऐसे 3 फीचर्स होंगे जो बाकी ऐप में नहीं होते। नंबर 1, यूजर देख पाएगा कि किसने उसको राइट स्वाइप किया है, वो भी बिना किसी प्रीमियम के। नंबर 2, तुम ये स्टैट देख पाओगे कि कितने लोगों ने तुम्हारी प्रोफाइल को देखा और उनमें से कितनों ने राइट स्वाइप किया। नंबर 3, तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे एक भी बॉट नहीं होगा। तुम्हारे पीछे वो ध्यान से सुनता है और बोलता है क्या कर रहे हैं यार तू, और वहां से चला जाता है। तुम समझ नहीं पाते हो यार कि तुमने वो सब कुछ दिया जो एक यूजर को एक डेटिंग ऐप से चाहिए होता है, पर फिर भी उसने वो आइडिया रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्या तुम्हें समझ में आया? नहीं? चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है या फिर तुम बहुत टाइम से सिंगल हो और तुम इस डेटिंग गेम के अंदर वापस आना चाहते हो। सो यू डू द मोस्ट लॉजिकल थिंग। तुम जाते हो अपने दोस्त के पास में जो कि तुम्हारी तरह ही सिंगल है एंड मोस्ट पॉसिबली पॉर्न एडिक्ट भी है, और वो तुम्हें बताता है डेटिंग ऐप्स के बारे में। डेटिंग ऐप एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे तुम्हें लोगों की प्रोफाइल दिखती है जिनको तुम लेफ्ट या राइट स्वाइप, आई मीन कम ऑन, तुम्हें पता है डेटिंग ऐप क्या होता है। सो आगे बढ़ते हैं। वो तुम्हें बताता है कि भाई 100 लड़कियों को राइट स्वाइप करेगा तो उनमें से 2 तो कर ही देंगी ना। 2 गर्ल्स आउट ऑफ 100, यानी कि 2 लड़कियां जो तुम में इंटरेस्टेड है, यानी कि तुम्हारे अभी के नंबर के हिसाब से 200% मोर पोटेंशियल गर्लफ्रेंड्स। तो तुम लग जाते हो एक सोल्जर की तरह। लंच बन जाता है डिनर और डिनर बन जाता है ब्रेकफास्ट। पूरे दिन लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लेकिन फिर भी तुमको डेट नहीं मिलती। तो तुम अपने उस दोस्त के पास में वापस जाते हो और वो तुम्हें ज्यादा मैचेस लाने की टिप्स एंड ट्रिक्स बताता है, जैसे कि कैसी फोटो डालनी चाहिए, बायो कैसा फनी होना चाहिए, वगैरह वगैरह। पर तुम कुछ भी कर लो, अपनी बेस्ट से बेस्ट फोटोज भी डालो, फनी से फनी बायो भी डालो, लेकिन फिर भी तुम्हें मैचेस नहीं मिलते। तो अब टाइम है नई कैलकुलेशन का। क्या हो अगर तुम 100 की जगह 1000 लड़कियों को राइट स्वाइप कर दो? उनमें से तो 2 कर ही देंगी ना। आई मीन व्हाट आर द चांसेस यार? और 1000 में से अगर 2 भी करती है तो इट्स स्टिल अ गुड नंबर। तो तुम सोचते हो कि वाह कितना घटिया आइडिया है, क्योंकि पहली बात तो ऐप तुम्हें अलाउ ही नहीं करता कि तुम एक दिन में 1000 लड़कियों को राइट स्वाइप करो। तुमको अपने ऊपर ही शक होने लग जाता है कि शायद तुम इतने घटिया दिखते हो या फिर तुम्हारे पास में चिजल बॉडी या फिर वो शार्प जॉलाइन नहीं है, इस वजह से लड़कियां तुमको रिजेक्ट कर रही हैं। मतलब पहले तो तुम सिंगल थे ही और अभी भी सिंगल तो हो ही, उसके साथ में इनसिक्योर भी हो। पर सोचने की बात तो ये है कि इतना टाइम लगाने के बाद में तुम्हें एक भी डेट नहीं मिली जो कि लिटरली इन एप्स का पर्पस है। लाइक दे आर लिटरली कॉल्ड डेटिंग एप्स, और तुम्हें लगता है कि यार कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। एक्चुअली बनता है। इसको इस तरह से सोचो, हमने जिस परफेक्ट डेटिंग ऐप की वीडियो की शुरुआत में बात करी थी, सोचो कि तुम उसे बना देते हो। तुम सोचते हो कि यार अगर यूजर को कोई लाइक करेगा तो उसके पास में नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए। क्यों कोई एक बंदा बैठ के 1000 लोगों को राइट स्वाइप या लेफ्ट स्वाइप करे? हाँ, क्यों कोई उस ऐप के ऊपर अपने 100 घंटे बर्बाद करे? क्योंकि तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे ऐप के ऊपर टाइम वेस्ट करे। सबसे पहली बात, अगर तुमने उसको ये फीचर दे भी दिया तो फिर वो ऐप को खोलेगा ही क्यों? आई मीन वो तो इसी भरोसे बैठेगा ना कि भाई ठीक है, अगर कोई लाइक करेगा तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगी ना अपने आप, ऐप खोलने की क्या जरूरत है? और दूसरा, अगर वो ऐप के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करेगा तो तुम उससे पैसे कैसे कमाओगे? तुम उससे पैसे कमा सकते हो या तो उसको एड्स दिखाकर, या फिर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेच के, या फिर ठीक है, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि तुमको उस यूजर को ऐप के ऊपर क्यों रखना है। पर अगर उसको ऐप पे रहने से कुछ मिलेगा नहीं तो फिर वो ऐप के ऊपर टाइम स्पेंड क्यों करेगा? यानी तुम्हें बदले में उसको कुछ देना तो पड़ेगा ना। तो अब तुम्हारे पास में 2 रास्ते हैं। नंबर 1, या तो तुम उसको मैचेस दो, जो कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उसको एक बार मैचेस दे दिए और वो रिलेशनशिप में आ गया तो वो हमारा ऐप क्यों यूज करेगा? तो वो ऑप्शन तो हमारे पास में नहीं है। दूसरा है कि अगर तुम उसको मैचेस नहीं दे सकते तो मैचेस की होप तो दे ही सकते हो। भाई मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना इस घटिया ऐप के ऊपर, साला मैचेस ही नहीं आते, दिन भर लेफ्ट राइट करते रहो। काश कोई ऐसा फीचर होता कि अगर कोई लाइक करे तो मुझे अपने आप पता चल जाए। देयर इज अ वे। हैं? क्या? मेरा मतलब है कि तू देख सकता है कि तुझे किसने लाइक किया। वेल I'll be damned। और यही नहीं, इसके साथ में तू अपने लाइक्स आने के चांसेस भी बढ़ा सकता है। नहीं भाई, तू मजाक कर रहा है। भाई I never joke when I'm horny। ओह ओके, पर ऐसा होगा कैसे? उसके लिए तुझे ऐप की प्रीमियम मेंबरशिप लेनी होगी, 8,000 रुपए 6 महीने के लिए। व्हाट किडिंग मी? ये मेरे 1 महीने का रेंट है। अरे हाँ भाई, तो कोई बात नहीं, तो इस फीचर को 150 रुपए में भी ले सकता है 1 हफ्ते के लिए। अरे भाई तो पहले बताना था ना। अबे कहाँ पे करना है तू बता। 150 रुपए कितना सस्ता है ये। इट्स नॉट।
ये बहुत ही कॉमन स्ट्रेटेजी है जो कई सारी कंपनी यूज करती है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, जिसको कहा जाता है द फर्स्ट स्पेंड। बेसिकली ये कंपनीज तुमको अपने ऐप पे हुक करती है तुम्हें झूठे वादे देके, उसके बाद में तुम्हें दिखाती है कि तुम्हें कितना कुछ मिल सकता है अगर तुम्हें छोटा सा अमाउंट पे कर दो। अब नॉर्मली तुम ऐसी कोई परचेज नहीं करते हो, पर वो अमाउंट इतना कम होता है और उसके बदले में मिलने वाली फीचर्स इतने ज्यादा होते हैं कि तुम्हें लगता है कि यार इट्स अ गुड प्रोपोजिशन। और उसी के साथ ये इस चीज को लिमिटेड टाइम ऑफर बना के दिखाते हैं, और उसी के साइड में तुम्हें साइड में दिखता है कि एक छोटा सा काउंटर भी है जो जल्दी 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 पीछे जाता जा रहा है, और उसी के साथ में तुम्हें हर 5 मिनट के अंदर बैनर भी दिखाते रहते हैं, लिमिटेड टाइम सेल, ग्रैब इट नाउ अदरवाइज इट विल बी गॉन। एक तरफ घड़ी चल रही है, एक तरफ बैनर फ्लैश कर रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तुम पैनिक हो रहे हो, एंड डन, तुम पे कर देते हो, बिकॉज एक रैशनल इंसान उस सिचुएशन में यही करेगा, राइट? अब ये करने के बाद में उन कंपनीज ने तुम्हें अपने फ्री यूजर से पेइंग कस्टमर बना दिया है, पर अगर एक कस्टमर से एक ही बार पैसा लेंगे तो कंपनी तो नहीं चल पाएगी। तो अब तुम चौड़ में आके ऐप को यूज करना स्टार्ट कर देते हो। लिमिटेशन हट पे, तुम प्रीमियम यूजर हो, अगर तुम्हारा बस चले तो डेटिंग ऐप खुद तुम्हारे घर पे लड़कियों के रिश्ते लेके आए। लेकिन ये क्या, तुम ऐप को यूज करना स्टार्ट करते हो और तुम्हें पता चलता है कि तुम एक दिन में सिर्फ 100 लड़कियों की प्रोफाइल देख सकते हो, और एक बार तुमने 100 लड़कियों की प्रोफाइल देख ली तो उसके बाद में तुम्हें कूल डाउन पीरियड के खत्म होने का वेट करना पड़ेगा। I mean, what is this? लेकिन अगर तुम गोल्ड मेंबरशिप ले लो तो तुम अनलिमिटेड लड़कियों की प्रोफाइल देख सकते हो एक दिन में, और इसके लिए सिर्फ तुम्हें 800 रुपए देने। बट वेट, व्हाट अबाउट प्लैटिनम प्लान? प्लैटिनम प्लान के अंदर ऐप गारंटी कर रहा है कि वो तुम्हें 10 गारंटीड मैचेस देगा। गारंटी ले रहा है भाई, झूठ क्यों बोलेगा? और इसके लिए सिर्फ तुम्हें 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। 800 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए का ही तो फर्क है भाई। सिर्फ 200 रुपए के अंदर तुमको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं। लूट मची है भाई, लूट। तो तुम पे कर देते हो और बन जाते हो प्लैटिनम मेंबर। और इस ट्रिक को बोला जाता है अपसेलिंग, जहां कंपनी तुम्हें एक सस्ता प्रोडक्ट दिखा के अपने इकोसिस्टम में लेती है और उसके बाद में तुम्हें महंगा प्रोडक्ट सेल करती है। I mean, क्या तुम्हें कोई कंपनी दिमाग में आ रही है जो ऐसा करने के लिए फेमस है? और जब तुमने वो 150 रुपए वाला पैकेज लिया था तब तुमने जरूर उसके अंदर अपना कार्ड या फिर अपना यूपीआई डिटेल्स एंटर किए होंगे। अब तुम्हारे ब्रेन के लिए वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, और हमारे दिमाग को इजी चीजें बहुत पसंद है। यानी अगली बार जब तुम कोई भी पेमेंट करोगे तो तुम्हें उतना नहीं सोचना पड़ा था जितना तुम्हें पहली बार सोचना पड़ा था। तो भाई अब तुम प्लैटिनम मेंबर बन गए हो, तो अब तो ऐप तुमको 10 मैचेस भी देगा जो कि तुमको मिलेंगे। I mean, टेक्निकली हाँ, मतलब मैं मना नहीं कर रहा, मैचेस हैं अगर तुम्हें बॉट्स सेक्सुअली अट्रैक्टिव लगते हैं तो, क्योंकि उन मैचेस में से ज्यादातर बॉट्स होंगे जो कि तुम्हें पहले रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे और थोड़े टाइम के बाद में वो अकाउंट्स अपने आप डिलीट हो जाएंगे, या फिर उससे भी बदतर फेक अकाउंट्स। और अगर तुम इन लोगों से रियल लाइफ में मिलने जाते हो तो या तो वो सेम इंसान नहीं होगा या फिर कभी कभार तो सेम जेंडर का भी नहीं होगा। और ऐसे अनजान लोगों से अकेले मिलने जाना, I mean, इसकी सिक्योरिटी रिस्क तो अलग ही है। देखो, फेक अकाउंट्स तो तुम्हें हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगे। अलग अलग एप्स इससे अलग अलग तरह से डील करते हैं, लेकिन मिलेंगे तुम्हें सब पर। उन एप्स के ऊपर भी जो क्लेम करते हैं कि उनके सिक्योरिटी मेजर्स बहुत स्ट्रांग है, और इनमें से मोस्टली लोग तुमसे पैसे लूटने की ट्राई करेंगे। और हाँ, लोग डेटिंग एप्स से भी स्कैम के शिकार होते हैं, बिकॉज यू नो, हॉर्नी ब्लड। तो हाँ, टेक्निकली तुम्हें अपने गारंटीड मैचेस तो मिल गए, सो अब तुम ऐप को तो कुछ नहीं बोल सकते, पर तुम मुझे बोल सकते हो कि रैंडम यूट्यूबर ऑन इंटरनेट, हम तुम्हारी बात क्यों माने? मे बी यू आर नॉट दैट गुड लुकिंग, बिकॉज मुझे तो ये दूर के डोल सुहाने वाली चीज लग रही है। नो, यू नो, क्योंकि तुम्हारे तो मैचेस आए नहीं होंगे, तो अब तुम सारा ब्लेम डेटिंग एप्स के ऊपर डालो खिसियानी बिल्ली बनकर। नहीं यार, I mean, नहीं यार, क्योंकि भाई हमारे मैचेस तो आ रहे हैं, वो भी बिना प्रीमियम के। वेट, रियली? I mean, हाँ, लोगों को मैचेस मिलते हैं, वो भी बिना प्रीमियम के। पर जरा सोचो, अगर तुमको डेटिंग ऐप पे मैचेस मिल रहे हैं तो क्या तुम्हें डेटिंग ऐप की जरूरत भी है? क्योंकि देखो, डेटिंग एप्स इन दी एंड है तो एक ब्यूटी कॉम्पिटिशंस। अगर डेटिंग एप्स के ऑल्टरनेटिव की बात करें, जैसे कि स्पीड डेटिंग, तो वहां एटलीस्ट तुम्हें मौका मिलता है कि तुम सामने वाले से बात करो या फिर अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। लेकिन यहाँ पे तो तुम औरों को और बाकी लोग तुमको जज कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लुक्स के बेसिस पे। तो हाँ, अगर तुमको डेटिंग एप्स के ऊपर मैचेस मिल रहे हैं, देन कांग्रेचुलेशंस, यू आर ब्यूटीफुल। तो हाँ, जाके अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलो गुड जीन्स के लिए, क्योंकि जिन लोगों के मैचेस नहीं आते वो इन लोगों की कहानियां सुन के पाल लेते हैं फॉल्स होप्स। और सच तो ये है कि जिन लोगों को मैचेस आ रहे हैं वो भी बिना प्रीमियम के, वो इनके टारगेट कस्टमर नहीं है, तुम हो। हाँ, ऑब्वियसली लड़कियां भी इनकी टारगेट कस्टमर नहीं है। क्या ये सुनने के बाद में तुम अनकंफर्टेबल और इनसिक्योर फील कर रहे हो? तो अब जरा ये सुनो, ग्लोबली डेटिंग एप्स पे 75% यूजर्स मेल हैं
और इंडिया में तो ये नंबर 93% है। और लड़कों का राइट स्वाइप करने का रेशियो है 53%, यानी एक लड़का हर दूसरी लड़की को राइट स्वाइप कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड लड़कियों का राइट स्वाइप करने का एवरेज है जस्ट 4%, यानी 100 में से सिर्फ 4 लड़के राइट स्वाइप होते हैं। तो इसीलिए अगर तुम रिजेक्शन फील कर रहे हो तो वो इसलिए नहीं है बिकॉज तुम बहुत बेकार दिखते हो या फिर तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। इट्स जस्ट मैथ्स जो कि तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रही है। और यही है असली स्कैम। ये सारे के सारे एप्स तुम्हारी इनसिक्योरिटी पे फीड कर रहे हैं। डोंट लेट देम डू दैट। स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ किंग। सी डेटिंग एप्स आर फाइन अगर तुम हुकअप्स या कैजुअल रिलेशनशिप्स के लिए जा रहे हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। इन प्रोग्रेसिव सोसाइटीज एंड ऑन आवर चैनल वी बिलीव इन सेक्सुअल लिबर्टीज ऑफ एनी काइंड। असली प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी यहाँ मिल जाएगा। इवन कई डेटिंग एप्स तो अपने आप को प्रमोट भी इस तरह से करते हैं कि अरे देखो देखो ये हमारे 2 यूजर्स इसी ऐप पे मिले थे और अब इन दोनों की शादी हो गई। क्या पता है कि ये दोनों एक्टर्स नहीं है। और दूसरी बात, अगर हो भी गई तो भाई सिर्फ 2 लोगों की कि एक्चुअल यूजर्स का नंबर भी तो देखो। इतने बड़े नंबर में से अगर 2 लोगों की शादी हो भी गई तो भाई ये तो एक्सेप्शनल केस है ना, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। और दूसरी प्रॉब्लम है इनके फेक प्रोमिसेस। अगर कोई इन ऐप्स को पहली बार यूज कर रहा है तो वो ऑब्वियसली इन ऐप्स के ऊपर आता है लोगों से मिलने के लिए, लेकिन जब वो किसी से नहीं मिल पाता तो ऑब्वियसली इनसिक्योर होगा। और इनकी ये सब्सक्रिप्शन बेचने वाली चीज तो उस चीज को बद से बदतर बना देती है, क्योंकि अकेले तो तुम पहले भी थे, अभी भी अकेले हो, और ऊपर से पैसे भी लग गए, और ऊपर से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस गया वो अलग। और यहाँ मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि अगर तुम एक लड़की हो तो शायद ये चीजें तुम्हारे ऊपर अप्लाई ना करे, क्योंकि हमने देखा है कि मैथ्स इज एक्चुअली वर्किंग इन योर फेवर। लेकिन फिर भी स्कैम वाली चीज और लाइफ पार्टनर वाली चीज तुम पे भी अप्लाई करती है। तो अब बात आती है कि इफ नॉट डेटिंग एप्स देन हु, आई मीन व्हाट? सॉल्यूशन क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है? आज सोशल मीडिया होने के बाद लोग एक्चुअली ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं, जो कि सुनने में बहुत स्टूपिड लगता है बट एक्चुअली सच है। और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें काम करती हैं। कुछ लोग पब्लिक सेटिंग्स में जाके अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग अपनी हॉबीज ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हैं। और जो लोग इस चीज का सिर्फ एक सिंपल सोल्यूशन देते हैं कि अरे बाहर जाओ, लोगों से मिलो, हाइकिंग पे जाओ, ये करो वो करो, बार में जाओ, आई थिंक दे आर इग्नोरेंट। पर हम एक काम कर सकते हैं। इफ यू आर समवन जिसने अपने पास में अपने आप को काफी अकेला फील किया है और अब उस चीज को ओवरकम कर लिया है, तो तुम कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या चीज वर्क करी। और जो भी सजेशंस आएंगे मैं उन्हें कंपाइल करके टॉप कमेंट में पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। What is up, guys? It's so good to be back. It's Jangli Bola Season 3, baby. If you like this video, you can support me on Patreon, Buy Me a Coffee, UPI, you name it. I have it all. I have my Bhikhari ka Katora ready. Just put your chillers in it. If you support me, I'll be very happy and I'll be very motivated, and my landlord will have a food on his table. So guys, please don't hesitate, support me, and we will meet in the next video. Bye bye.